हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार स्टडी पॉइंट। स्वागत करते हैं आप सबका इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 10-12 बोर्ड एग्जाम क्रैश कोर्स वीडियो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हिंदी व्याकरण हिंदी ग्रामर का। क्योंकि दोनों का सिलेबस एक ही है दोस्तों, चाहे आप 10th में हो या फिर आर्ट्स साइंस कॉमर्स 12 में हो, तीनों स्ट्रीम छात्रों के लिए सिलेबस एक ही रहता है, हिंदी व्याकरण और क्लास 10th वालों का हिंदी व्याकरण। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मॉडल सेट वीडियो 3 का। दोस्तों, इसमें आप लोग को सभी जितने भी ग्रामर में सेक्शन मतलब चैप्टर है दोस्तों हिंदी व्याकरण में, सभी मॉडल सेट हम लोग कर रहे हैं। इसी तरह के आप लोगों के बोर्ड परीक्षा में 30 नंबर के क्वेश्चन रहने वाले हैं दोस्तों, वो भी आप लोग को ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू टाइप का है। ठीक है, जिसमें आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, एक ऑप्शन आप लोग को सही रहेगा, वो आप लोग को वहाँ पे मारना है। बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन पूछ जाते हैं दोस्तों। अगर आप लोग इस तरह के, मैं आप लोग को 15 से 20 सेट देने वाला हूँ हिंदी व्याकरण का, अगर देख लेते हो दोस्तों तो एक भी क्वेश्चन 30 में 30 नंबर लेकर आओगे, ये गारंटी है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप भी क्लास 10th और क्लास 12 के छात्र हैं दोस्तों, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह से जैसे ही नया वीडियो कराऊंगा किसी भी सब्जेक्ट का, तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। यहाँ पे क्रैश कोर्स चल रहा है दोस्तों क्लास 12 वालों के लिए, साइंस स्ट्रीम का, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी और हिंदी इंग्लिश का। ठीक है, सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे चैप्टर वाइज पहले करेंगे, उसके बाद हम लोग मॉडल सेट, उसके बाद प्रीवियस ईयर्स। मैं आप लोग को ये वीडियो इस सभी वीडियो में इस तरह का आप लोग को बताते रहता हूँ। ठीक है, और भी क्वेश्चन का अगर प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं दोस्तों, तो विजिट कीजिए वेबसाइट के माध्यम से। आप लोग को वहाँ पे काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव देखने को मिल जाएंगे। तो गूगल पे लिखिएगा starkstudypoint.com, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन हो जाइएगा दोस्तों, क्योंकि वहाँ पे आप लोग को पीडीएफ दिया जाएगा। और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन है। या फिर इंस्टाग्राम चलाते हो तो वहाँ पे सर्च करना स्टार स्टडी पॉइंट, वहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और वहाँ पे फॉलो जरूर कर लेना, क्योंकि वहाँ पे आप लोग को जितने भी एग्जाम से रिलेटेड न्यूज आते हैं ऑफिशियली, मैं आप लोग को वहाँ पे शेयर करते रहता हूँ। चलिए अब पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बहुत ही सिंपल तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 30 नंबर के क्वेश्चन पूछ जाते हैं दोस्तों। 20 नंबर आप लोगों को टोटल 50 मतलब 50% ऑब्जेक्टिव है, तो इसमें आप लोगों को 20% जो है बुक से रहेंगे और 30% जो है आप लोगों को यहाँ पे ग्रामर सेक्शन से रहेंगे, वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप के। तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों आप लोगों के लिए। 30 नंबर मायने रखता है। रजनीश का संधि विच्छेद क्या है? तो रजनीश का जो सही संधि विच्छेद है दोस्तों, वो हो जाएगा रजनी जोर ईस। ठीक है, ये वाला होगा, क्योंकि इसमें दीर्घ संधि का उपयोग किया गया है। तो रजनी जोर ईस हो जाएगा। तो सही उत्तर 1 का बी यहाँ पे सही उत्तर है दोस्तों। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड परीक्षा में। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पावन का संधि विच्छेद मैंने आप लोगों को कई बार इस क्वेश्चन को बताया भी है। इसका हो जाता है पो जोर अन पावन का। ठीक है, अगर यहाँ पे पवन रहता दोस्तों, तो आपका भी यहाँ पे पावन रहे, पावन का यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों आपका पौ जोर अन। ठीक है, पौ जोर अन पावन का। अगर पवन रहे दोस्तों, तब आपका पो जोर अन होगा। यहाँ पे आपको सी मारना है, बस 2 का सी हो जाएगा यहाँ पे से उत्तर पौजोर अन। ठीक है, याद रखिएगा, पोजोर अन होगा पवन का, ये गलत था, पवन का होगा, ये आपका पावन का हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन 2 का सी। 3 नंबर है दोस्तों कि सत्कार का संधि विच्छेद क्या है? तो सत्कार का जो संधि विच्छेद है दोस्तों, वो हो जाएगा आपका सत्य जोर कार। तो में हलंत आप लोग आइएगा, सत्कार का सही संधि विच्छेद सत्य जोर कार हो जाएगा, 3 का बी। 4 नंबर देखते हैं दोस्तों कि विद्यालय का सही संधि विच्छेद क्या है? तो विद्यालय का सही संधि विच्छेद विद्या जोर क्या होता है दोस्तों? आलय। बहुत सिंपल क्वेश्चन रहते हैं दोस्तों, रिपीटेड क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे, तो देखना मत भूलिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। और बताइएगा कमेंट में आप लोगों को 30 क्वेश्चन में कितना जानते थे। ठीक है, दिनेश का संधि विच्छेद, दिनेश का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? दीन जोर ईस। ठीक है, दीन जोर ईस वाला ये वाला होगा दोस्तों। तो सही उत्तर आपका 5 का ए हो जाएगा, ये दीन जोर ईस, ई में दीर्घ ई होगा और यहाँ पे हर्षित दी होगा। आगमन में कौन सा उपसर्ग है? देखिए 5 क्वेश्चन आप लोगों को संधि से पूछे जाते हैं, मतलब संधि विच्छेद से दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे उपसर्ग और प्रत्यय से टोटल 4 क्वेश्चन रहते हैं, 2 उपसर्ग और 2 प्रत्यय से। समास से टोटल 5 क्वेश्चन रहते हैं दोस्तों। लिंग निर्णय से भी 2 से 3 क्वेश्चन रहते हैं। समास से भी विशेषण से भी रहते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आगमन में कौन सा उपसर्ग है? तो आगमन में जो उपसर्ग है दोस्तों, वो आप लोगों को बताना। तो यहाँ पे आ उपसर्ग है। ठीक है, आ, तो सही उत्तर यहाँ पे 6 का बी। 7 नंबर है कि पूर्णिमा में कौन सा प्रत्यय है? तो पूर्णिमा में जो प्रत्यय है दोस्तों, ये आपका हो जाएगा प्रत्यय जो लास्ट में लगता है और उपसर्ग जो शुरू में लगता है, तो पूर्णिमा। ठीक है, संधि विच्छेद करोगे ना तो आप आसानी से बना लोगे दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन। तो यहाँ पे ईमा प्रत्यय है, तो याद रखिएगा यहाँ पे 7 का ए सही उत्तर है ईमा। चलिए 8 नंबर देखते हैं कि जलज में कौन सा समास है? जलज में, तो जलज जो है दोस्तों यहाँ पे समास अगर बात करें तो ये तत्पुरुष समास है। ठीक है, तत्पुरुष समास है जलज में, तो याद रखिएगा यहाँ पे 8 का ए। 9 नंबर है कि देवालय कौन सा समास है? देवालय, तो देवालय भी जो है दोस्तों यहाँ पे आपका तत्पुरुष समास है। ठीक है, देवा का आलय, जैसे यहाँ पे राजकन्या, ये सभी तत्पुरुष समास है दोस्तों। 10 नंबर है कि लंबोदर कौन सा समास है? तो लंबोदर ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण हो जाता है लंबोदर।
ठीक है, मतलब शब्द कुछ और रहे और उसका जो अर्थ है कुछ और निकले। जैसे लंबोदर शब्द है जिसको हम लोग बोलते हैं गणेश जी, तो ये आप लोग को यहाँ पे बहुब्रीहि समाज। जो शब्द दिया रहे हैं दोस्तों उसका अर्थ अगर किसी और भाषा में निकले, किसी और अर्थ में, तो वो आपका बहुब्रीहि समाज कहलाता है। जितना भी ऑप्शन देखोगे मतलब इस तरह का एग्जाम्पल बहुब्रीहि समाज का, तो सभी में आप लोग को अलग अर्थ निकलने वाला रहेगा। अब बात करते हैं 11 नंबर, रात दिन कौन सा समास है। काफ़ी बार मैंने ये बताया है दोस्तों, देखते ही मार देगा। रात सॉरी द्वंद्व समास, ठीक है। रात दिन में कौन सा समास है दोस्तों, आपका द्वंद्व समास है। बीच में हाइफन या फिर दो अलग अलग शब्द रहे, रात दिन अलग अलग शब्द है, ठीक है, माता पिता अलग अलग शब्द है, इस तरह से रहे अगर आप मतलब क्वेश्चन आपका, तो वो द्वंद्व समास का उदाहरण हो जाएगा। तो 11 का सी याद रखिएगा, बहुत सिंपल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था ये। 12 नंबर है दोस्तों कि प्रतिदिन कौन सा समास है, प्रतिदिन। अब देखिए रात दिन तो यहाँ पे द्वंद्व समास था, लेकिन अगर प्रतिदिन बोला जाए तो ये आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। तो 12 का ए। देखिए 5 क्वेश्चन आप लोगों को समास से था दोस्तों। इसी तरह से आप लोगों को पर्यायवाची और विलोम शब्द रहेंगे 5 क्वेश्चन। तो यहाँ पे आग का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, जो इनसे मिलते जुलते, यहाँ पे अग्नि हो जाएगा। तो 13 का सही उत्तर सी हो जाएगा आपका। 14 नंबर देखते हैं दोस्तों, ईश्वर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो ईश्वर का पर्यायवाची शब्द यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका आत्मा, परमात्मा, देवेंद्र शंकर, ये परमात्मा हो जाएगा जो ईश्वर का पर्यायवाची शब्द यहाँ पे हो जाएगा। तो 14 का बी, बहुत सिंपल क्वेश्चन। अंधकार का विलोम क्या होगा, मतलब अंधकार का उल्टा, तो प्रकाश, दिन, उजला, सूर्य। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, अंधकार का जो अगर पूछा जाए दोस्तों तो ये आपका प्रकाश हो जाएगा। तो याद रखिएगा यहाँ पे 15 का ए। 16 नंबर है दोस्तों, यहाँ पे काला का उजला हो जाएगा, अंधकार का प्रकाश होगा, रात का दिन होगा, ठीक है। अदेह का विलोम क्या हो जाएगा, तो अदेह का जो विलोम हो जाता है वो सदेह हो जाता है दोस्तों, याद रखिएगा यहाँ पे 16 का सी उल्टा। फिर आता है गोरा का विलोम क्या हो जाएगा, उल्टा, तो गोरा का काला हो जाएगा। तो याद रखिएगा यहाँ पे 17 का बी। 18 है कि ठंडा का विलोम क्या है, तो ठंडा का जो विलोम हो जाएगा दोस्तों ये गर्म हो जाएगा, याद रखिएगा यहाँ पे ठंडा का विलोम गर्म, 18 का बी। 19 है दोस्तों कि दिवाकर का विलोम क्या होगा, दिवाकर, तो दिवाकर का अगर विलोम पूछा जाए तो वो निशाकर हो जाएगा, याद रखिएगा यहाँ पे 19 का ए हो जाएगा, निशाकर। बहुत सिंपल और ये पूछा गया क्वेश्चन था। 20 नंबर है कि साधारण का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, साधारण, तो साधारण का हो जाएगा असाधारण, याद रखिएगा 20 का बी। बहुत सिंपल क्वेश्चन, साधारण का असाधारण हो जाएगा। 21 है दोस्तों कि जिसका आचरण अच्छा है के लिए एक शब्द है, जिसका आचरण अच्छा रहता है दोस्तों उसके लिए एक, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। 2 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो जिसका आचरण अच्छा है उसके लिए एक शब्द है दोस्तों, कौन सा, तो वह है आपका सदाचारी, याद रखिएगा, ठीक है। और जिसका आचरण अच्छा ना हो उसको दुराचारी बोलते हैं। तो याद रखिएगा यहाँ पे 21 का बी। 22 है कि जिसके पास धन न हो उसके लिए क्या है, शब्द है, तो जिसके पास धन न होता है दोस्तों उसको हम लोग बोलते हैं निर्धन, याद रखिएगा 22 का ए। बहुत सिंपल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये भी। अब ये घोड़ा बेचकर सोना मुहावरे का क्या अर्थ है, तो घोड़ा बेचकर अगर कोई सो जाता है दोस्तों उसको बोलते हैं हम लोग गहरी नींद में सोना, निश्चिंत होना, या फिर अधिक मुनाफा कमाना, या फिर व्यापार करना। तो घोड़ा बेचकर अगर सो जाता है दोस्तों तो उसको हम लोग बोलते हैं निश्चिंत होना, मतलब उसको टेंशन ही नहीं है कुछ, ठीक है, अपने लाइफ के बारे में, या फिर कुछ भी उदाहरण ले सकते हो, तो वो घोड़ा बेचकर सो रहा होता है। यहाँ पे 23 का सही उत्तर आपका बी हो जाएगा। बहुत सिंपल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था ये भी। 24 है कि चैन की बंसी बजाना, चैन की बंसी बजाना मुहावरे का क्या अर्थ है, तो चैन की बंसी अगर बजा रहा है दोस्तों कोई तो वो सुखी रह रहा है। तो याद रखिएगा यहाँ पे 24 का बी हो जाएगा, सुखी रहना, मनोरंजन करना, समृद्ध होना, आराम से रहना, ये सुखी रहना यहाँ पे सही अर्थ हो जाएगा इसका शाब्दिक अर्थ, 24 का बी। 25 देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे बताया जा रहा है कि राई का पहाड़ बनाना मुहावरे का क्या अर्थ है, तो राई का अगर पहाड़ कोई बना रहा है दोस्तों तो इसका मतलब है कि छोटी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना, ठीक है, याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन मैंने आप लोग काफ़ी बार बताया है दोस्तों, 25 का बी। 26 है कि हाथ पाँव मारना मुहावरे का क्या अर्थ है, तो हाथ पाँव अगर कोई मार रहा है दोस्तों जिसका मतलब प्रयास कर रहा है, तो याद रखिएगा यहाँ पे 26 का बी इसका मुहावरे का शाब्दिक अर्थ। 27 है दोस्तों कि हवा से बात करना, हवा से बातें करना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो हवा से अगर कोई बातें कर रहा है दोस्तों तो इसका मतलब धीरे चलना, तेज दौड़ना, बहुत तरक्की करना, या फिर क्या हो जाएगा, तो ये बहुत तरक्की करना, ठीक है, हवा से बातें कर रहा है, ठीक है, इसका मतलब बहुत ही तरक्की कर रहा है, आगे जा रहा है। तो यहाँ पे 27 का सी। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं हम विशेषण से। धर्म का विशेषण क्या है, तो धर्म का धार्मिक हो जाता है दोस्तों, राष्ट्र का राष्ट्रीय हो जाता है, तो यहाँ पे 29 का बी हो जाएगा, ठीक है। इस तरह के समाज का सामाजिक हो जाता है। चरित्र का यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, चारित्रिक हो जाएगा, तो 30 का से उत्तर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा, ठीक है। धर्म का धार्मिक, राष्ट्र का राष्ट्रीय, चरित्र का चारित्रिक, इस तरह के जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों मैंने आप लोग को यहाँ पे सारे क्वेश्चन कवर करवा दिए हैं।
आप लोग को पता भी चल जाएगा। दोस्तों ये मॉडल सेट इसलिए मैं आप लोग को काफ़ी सारे बनाने के लिए बोलता हूँ, क्योंकि उसमें आप लोग को सभी चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन टाइप रहते हैं दोस्तों वो सारे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं और पता भी चल जाता है आप लोगों को किस तरह से किस टॉपिक से कितने प्रश्न रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग प्रैक्टिस सेट कर सकते हो। मॉडल सेट का कोई भी मॉडल सेट ले सकते हो दोस्तों, जो आप लोग के नज़दीकी दुकान में मिले। काफ़ी सारे अब मॉडल सेट उपलब्ध है मार्केट में, आप कोई भी लेके आप प्रैक्टिस सेट कर सकते हो। काफ़ी सारे जो क्वेश्चन है उसमें आप लोग को जानकारी मिलेगा दोस्तों नए नए क्वेश्चन का। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर प्रैक्टिस सेट कीजिएगा। ठीक है, जैसे ही हम लोग यहाँ पे चैप्टर वाइज खत्म करेंगे दोस्तों फिजिक्स केमिस्ट्री का, तो मैं आप लोग को कम से कम बता रहा हूँ ना 15 मॉडल सेट दूंगा। ठीक है, किसी किसी बुक में आप लोगों को 5 मॉडल सेट मिलेगा, लेकिन मैं टोटल आपको 15 मॉडल सेट दूंगा दोस्तों, वो भी इंपॉर्टेंट भी है। तो बने रहिएगा दोस्तों, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा पसंद आता है तो, और लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि वहाँ पर आप लोग को काफ़ी सारे न्यूज़ जो है प्रोवाइड किए जाते हैं और टेलीग्राम पे आप लोगों को PDF प्राप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को जरूर शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।